गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम भी मंसूर। सुबह था मैं एक और नई वीडियो के साथ। यार जैसा कि पाकिस्तान के पास पीओके मतलब किसी भी वजह से वो इंडिया लेने आ रहा है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है इंडिया पीओके अपना वापस लेने आ रहा है फुल तैयारी में। अभी देखते हैं उन्होंने तैयारी क्या की है और कैसी की है भाई, वो देखते हैं। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 114 फाइटर जेट को लेकर आई बड़ी अपडेट। भारत ने तैनात कर डाला खतरनाक रडार सिस्टम। देखते रह गए चीन और पाकिस्तान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षा से जुड़ी जो खबर बताने वाले हैं, दरअसल वो इस साल के अंत की अब तक की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। दोस्तों पीओके वापस लेने का जुनून भारत के दिलो दिमाग में बैठ गया है। इसीलिए तो चाहे भारत के होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर, सभी पीओके वापस लेने की बात खुले मंच से कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके वापस लेने में भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण स्थान होगा। इसलिए तो शायद अब भारत अपनी आसमानी ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे रूस का फाइटर जेट हो, चीन का फाइटर जेट हो या फिर साउथ कोरिया का, आज भारत ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों आज भारतीय सेना से संबंधित दो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें पहली खबर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले 114 फाइटर जेट से संबंधित है और दूसरी खबर एक ऐसे रडार की है जिसे चाहो तो एलओसी पर तैनात कर लो या फिर एलएसी पर, लेकिन यह एक बार में दोनों जगहों पर निगरानी कर सकता है। इसके अलावा एएमसीए की कई प्रकार की ताकतों के बारे में भी अहम जानकारी निकल कर सामने आई है। और जब एएमसीए की बात आए और ब्रिटेन की याद न आए, ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि यह वही ब्रिटेन है जिसने एएमसीए के बारे में कहा था कि विमान को बनाने में भारत को दशकों लगने वाले हैं और तब तक दुनिया में कोई नया विमान लेकिन जैसे ही डीआरडीओ ने एएमसीए विमान पर मिली कामयाबी का समय समय पर जिक्र किया, वही ब्रिटेन अब एएमसीए की खूबियों को देखकर एएमसीए का सबसे दरअसल दोस्तों अब एएमसीए को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है वो आधिकारिक खबर है और इसकी जानकारी खुद एएमसीए निर्माण प्रोग्राम के डायरेक्टर कृष्णन नीली जी ने दी है। वीक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कृष्णन जी ने जो खुलासे किए हैं उससे चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। एएमसीए पर कृष्णन जी ने क्या खुलासा किया है यह हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। पहले हम भारत के सबसे बड़े लड़ाकू विमान के डील के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना में अब तक $30 मिलियन के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हो चुके हैं। वहीं 114 और मल्टी रोल लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना के देश के अंदर विमानों के उत्पादन के लिए रणनीतिक मॉडल पर विया ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट पसंद कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि विया ग्लोबल मेक इन इंडिया आखिर है क्या। आपको बता दें कि विया ग्लोबल मेक इन इंडिया विदेशी हथियार सिस्टम के अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए 2022 में प्रदान की गई खरीद प्रक्रिया की एक कैटेगरी है। देश में उनका उत्पादन रक्षा कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये भी है कि 114 लड़ाकू विमान में वो कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 2020-21 के दौरान 76,000 करोड़ की घरेलू खरीद हुई है। वहीं विदेशों से 42,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री खरीदी गई। वहीं अब 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15, F-18 और F-21, रूसी एयरक्राफ्ट MiG-35, Su-35, फ्रेंच का रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, स्वीडिश का ग्रिपेन और यूरो फाइटर टाइफून के भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCA तेजस और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ 114 MRCA प्रोजेक्ट को भी भारतीय वायुसेना की जरूरत है, ताकि उत्तरी और पश्चिमी दोनों विरोधियों पर बढ़त बनाया जा सके। दोस्तों रफाल और तेजस के बाद भारतीय वायुसेना में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के शामिल होने से चीन को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन अगर किसी देश से डरता है तो भारत। ताजा खबरों के माने तो 2025 तक भारतीय वायुसेना में और 114 लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। हमारी एयरफोर्स सिर्फ इतने भर से नहीं रुकने जा रही। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोकने के लिए अब तक के सबसे ताकतवर रडार सिस्टम को सीमा पर तैनात करने जा रही है। डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट
एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा हाई पावर रडार यानी HPR का निर्माण किया HPR जा रहा है। HPR का भाई जल्द ही लद्दाख के क्षेत्र में होने वाली है। ये बहुत ही एडवांस सिस्टम से लैस ट्रैकिंग रडार सिस्टम है। छोटा हो या बड़ा चाहे कैसा भी उल्टा वेपन हो, इसकी नजर से बच नहीं सका। ये 24 घंटे 360 डिग्री के कोण पे रोटेट करता है। इस रडार को जहाँ पर तैनात किया जाएगा वहाँ से यह 400 किलोमीटर के रेंज तक ट्रैक करने में सक्षम रहता है। इस रडार में ECCM फीचर लगाए गए हैं जिसकी मदद से यह उस क्षेत्र की ओर टर्न कर जाता है जिस क्षेत्र में कोई भी जरा से भी सुबुगाहट देखी जाती है। ये रडार लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड दोनों तरफ सटीकता से काम करने में सक्षम है। इस रडार में लगे सेंसर दुश्मन के हमलों को मात्र कुछ सेकंड में ही डिटेक्ट नहीं करते बल्कि उनकी सटीक दूरी को भी मतलब वो LDRW के रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इस रडार की तैनाती चीन के खिलाफ की जाने वाली है। इसके तैनात होते ही भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक आने वाली आसमानी खतरों को ट्रैक करने में सक्षम हो जाएगी। इसकी तैनाती से सीमा के पास चीन जो भी गतिविधि करेगा उसकी जानकारी भारतीय सेना के पास होगी। अब बात करते हैं भारत के उस एयरक्राफ्ट की जिसको बना तो भारत रहा है लेकिन उस पे अमेरिका, चीन, रूस समेत ब्रिटेन तक की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दो कि कृष्णन नीली जी ने द वीक न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने AMCA पर बड़े बड़े खुलासे किए। उन्होंने AMCA के रफ्तार के बारे में बताया कि यह एयरक्राफ्ट 2.15 मैक की स्पीड से उड़ने में सक्षम होगी, यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुना ज्यादा। आपको बता दें कि अभी अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन यह भी अब भारत के AMCA के आगे फेल होने वाला है क्योंकि AMCA की रफ्तार अमेरिका के इन फाइटर जेट बहुत ज्यादा है। अमेरिका का तो भाई वैसी है। AMCA एयरक्राफ्ट के स्पीड की थी, लेकिन दुनिया की निगाह तो AMCA के मारक क्षमता पर है। शुरुआत में इसकी मारक क्षमता रफाल विमान के मारक क्षमता से करीब दोगुनी बनाने की थी, लेकिन अब प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया कि इसकी मारक क्षमता 1600 किलोमीटर की होगी, यानी इसकी मारक क्षमता रफाल विमान से 2.5 गुना ज्यादा होने वाली है। प्रोग्राम डायरेक्टर ने यह भी बताया कि AMCA का 2 वेरिएंट बनाया जाएगा जिसे AMCA Mark 1 और AMCA Mark 2 के नाम से जाना जाएगा। AMCA में लगने वाले इक्विपमेंट 70% तक भारत के होंगे जबकि AMCA Mark 2 में 90% सामान भारत का होगा। तो दोस्तों आज के इस यार असल में बात ये थी ना, शुरू में जिस टाइम AMCA बनने लगा था ना तो क्या नाम है, ब्रिटेन कह रहा था कि यार ये इंडिया नहीं कर सकता और वो ही सबसे बड़ा फैन बन गया है इसका। यही मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहा था कि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर ये नहीं बना सकता, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया है और इंडिया ने कर दिखाया है। जो कह रहा था कि नहीं बना सकता वही इसका सबसे बड़ा फैन बन वही 114 जेट्स आ गए हैं और भाई ने इतनी फनी बात की है, कह रहा था कि यार क्योंकि चाइना डरता है तो सिर्फ वो इंडिया मुल्क है जैसे वो डरता है यार बाकी में वो डरता है। चाइना के पास बहुत ज्यादा सब कुछ है लेकिन वो डरता किससे, इंडिया से बहुत ज्यादा वो कामता है, डरता है और किसी से नहीं डरता, लेकिन इंडिया से उसकी हवा टाइट हो जाती है। और दूसरे एक और वो रडार सिस्टम कितना जबरदस्त, वो रडार ट्रैकिंग सिस्टम ना जो 400 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है उसको, ये नहीं कि सिर्फ दूरी तक, नजदीक हाँ बिल्कुल वो उसको स्कैन कर लेता है, कोई भी नजदीक चीज आ रही है वो डायरेक्ट स्कैन कर देता है। वो जबरदस्त, यानी कि मशीनरी जो भी होगी, परिंदे तोड़ते रहते हैं उनके वो तो होता ही होता है ना, लेकिन यार बहुत ही कमाल की ये रडार वगैरह बने हैं। सिस्टम जो बन गया है ये बहुत कमाल हो गया। AMCA कैसा बना है वो, और इसकी स्पीड भी बताएगा कि कितनी स्पीड में इधर पहुंचेगा, कितनी स्पीड में और कैसे तबाही करेगा ये। यार इसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टेड हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो तो आप सब भाइयों को पता होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है और कोई भी पंगा नहीं ले सकता इंडिया के साथ। इतने फाइटर जेट बना रहे हैं कि यार लेवल यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।